हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल मिश्रा स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत की मानचित्र यात्रा के बारे में। भारत के बारे में समझेंगे और भारत के सभी राज्यों के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत भारत की आकृति जो है वो चतुष्फलकीय है और भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हो गए। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है। तो इस तरह से जो है भारत के सभी राज्यों के बारे में अगर शुरू करें तो सबसे उत्तर में आपका इधर उत्तर, आप अगर मानचित्र पढ़ते हैं तो इस तरह से आप इसका पिक्चर समझ लें। ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है, नीचे में आपका दक्षिण होता है और इधर आपका पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो आपका देखिए, इधर आपका पूरब, इधर उत्तर, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। इसको उत्तरी राज्य बोलते हैं, इसको दक्षिणी राज्य, इसको पूर्वी राज्य और इसको पश्चिमी राज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे ऊपर में आपका है लद्दाख। लद्दाख जो है आपका लद्दाख की राजधानी आपका लेह हो गया, लेकिन कभी कभी इसकी राजधानी जो है ना उसको बदल दी जाती है, कारगिल कर दी जाती है। लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है आपकी 8 हो गई। टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ना वो 8 कर दी गई है और राज्यों की संख्या वो 28 है आपकी। तो लद्दाख के बारे में यहाँ पे ठंडे स्थान है, बौद्ध मठ है, ठीक है। और इसका भारत और चीन के साथ इसका भारत का जो चीन की जो सीमा रेखा है वो लद्दाख से मिलती जुलती है। अक्सर जो है ना भारत चीन और भारत लद्दाख के बीच जो है सीमा रेखा पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। गर्मी में आपकी राजधानी श्रीनगर और जाड़े में राजधानी जम्मू होती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो है ना सेब नहीं कहते, केसर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यानी केसर के उत्पादन जो है ना, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सेब की भी खेती होती है, लेकिन एप्पल स्टेट हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। एप्पल स्टेट हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में अलग हुए थे। जम्मू कश्मीर से लद्दाख कब अलग हुआ था, 2019 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर अभी हम बता रहे थे केसर का खेती होता है। इसके अलावा यहाँ पे डल झील है। इसके ठीक बगल में हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला है और इसके ठीक बगल में है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हिमाचल प्रदेश और देहरादून में जो है ना भूस्खलन की सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और अगर समस्या जम्मू कश्मीर की समस्या की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद भी यहाँ पर
आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद बात है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके ठीक नीचे है आपका पंजाब। पंजाब 5 नदियों के संगम पे बसा हुआ राज्य जो है वो पंजाब है। ठीक है, 5 नदियों, यहाँ पे अभी हाल ही में बाढ़ आया हुआ है, कि 1988 के बाद सबसे बड़ा बाढ़ जो है ना ये अभी देखने को मिला है। करीब 8000 लोग विस्थापित हो चुके हैं, और सरकार जो है ना इनको मदद करनी चाहिए, और पूरे देश को इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं ठीक नीचे हरियाणा। हरियाणा हरियाणा जो है ना, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा की जुड़वा राजधानी जो है वो चंडीगढ़ को कहा जाता है। पंजाब में लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा कम, यानी यहाँ पे पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, यानी 880 के करीब में है। ठीक है, यहाँ पे लिंगानुपात। और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो है चंडीगढ़ में सुखना झील है, और ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया आपका। इधर यहाँ आपका पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे अयोध्या, यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कराया गया है हाल ही में। और उत्तर प्रदेश की जो है ना जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और हरियाणा जो है ना आपका, यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, और अभी हाल ही में गुरुग्राम में जो है ना विदेशी नागरिकों द्वारा वहाँ पे नालियों की सफाई करने का वीडियो जो है ना सामने आया था, जो कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश था कि गुरुग्राम जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित शहर है, और यहाँ की समस्या प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजस्थान। खाद्यगिस्तान जो है ना वो राजस्थान में है। इसके अलावा पुष्कर मेला जो है वो लगता है आपका राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला आपका राजस्थान, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान में है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ हम दिल्ली को छोड़ देते हैं। दिल्ली यहाँ पे है आपका जो है हरियाणा के बॉर्डर पे ही है दिल्ली। दिल्ली एक खुद के शासित प्रदेश है। यहाँ की अभी मुख्यमंत्री एक महिला है जिनका नाम है रेखा गुप्ता, और अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में यहाँ पे रहा, क्योंकि यहाँ पे करीब 10 लाख कुत्तों को जो है ना उनको शेल्टर में जो है ना शहर से निकालने का आदेश दिया गया था। लेकिन बात ये कि कुत्ते जो है डॉग्स पाषाण काल से ही मनुष्य के मित्र रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से मनुष्य से अलग कर देना जो है ना इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया फैसला सुनाया, जो कि काफ़ी स्वागत योग्य है। तो दिल्ली हो गया आपका। दिल्ली के बाद आते हैं यहाँ पे आपका बिहार है। बिहार जो अपना राज्य है, बिहार जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक बीच गंगा नदी बहती है, एक उत्तरी बिहार हो गया, नीचे दक्षिणी बिहार हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका बिहार है। बिहार यहाँ जो है ना बिहार को गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार जो है वो आपका एक यहाँ का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और यहाँ पे अभी काफ़ी यहाँ पे चर्चा में रहा। यहाँ करीब 65 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से उनको नाम हटा दिया गया, इसलिए विपक्षी दलों ने इस पे जो है ना काफ़ी एकजुटता दिखाई और सरकार को कहा कि जो है 65 लाख जो मतदाताओं को बाहर निकाल दिया गया है उनको फिर से जोड़ने का काम किया जाए। तो यहाँ पे बिहार में बौद्ध जो है ना
बौद्ध मठों की संख्या ज़्यादा है, जैसे बोध गया है एक बौद्ध मंदिर है। और यहाँ पे यहीं पे जो है ना तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है, तो बता रहे थे कि यहाँ पे पलायन की समस्या, बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसीलिए यहाँ पे लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो बिहार की एक गंभीर समस्या बेरोजगारी है और यहाँ की न्यूनतम आय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो इस तरह से आपका बिहार, तो आप इस तरह ही जाते हैं। अब एक हम बात जैसे देखिए, देश के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है, जैसे दिल्ली, यहाँ पे आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों शहरों को जोड़ने वाली सड़क को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका सड़कों के बारे में, यहाँ श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक सड़क जाती है और दूसरा सड़क जो है ना यहाँ पे आपका पोरबंदर से आपका यहाँ पे सिलचर तक एक सड़क जाती है। तो ये दोनों के बीच में एक जगह है जहाँ ये दोनों सड़कें मिलती हैं, वो उसको झांसी कहा जाता है। यानी कि भारत का जो चौराहा है वो झांसी को कहा जाता है, भारत का चौराहा झांसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो मध्य में स्थित है इसलिए मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पे जो है ना भील और गौड़ जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुजरात। तो गुजरात में कच्छ का रण है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ कच्छ का रण है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, वास्तव में पश्चिम बंगाल पूरब में है। अगर मैप में देखें तो ये पूरब में है, और लेकिन इसको हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है ना बांग्लादेश से पश्चिम में है, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अभी काफ़ी ज़्यादा बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इधर जो है आपका उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब 7 को मिलाकर 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर्स हैं। अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश हो ही गया था। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची है और यह खनिज संपदा से संपन्न देश है। ऐसे पहले जो है ना 2000 से पहले यह बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब बिहार से अलग हुआ तो इसके पास हमारी सारी खनिज संपदाएं चली गई। ठीक है, इसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा को कहते हैं भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है, और उड़ीसा जो है ना इसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। भारत की आर्थिक राजधानी जो है ना वो मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इस तरह से मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और तो अगर पीछे देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस तरह से हम कहा थे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। इसके बाद आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर हो गया, जो कि आईटी हब के नाम से जाना जाता है।
बेंगलोर जो है ना उसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके हमारा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। यहाँ पे आज भी पुर्तगालियों की संस्कृति मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पुर्तगालियों ने इसको बसाया था और इसलिए इसको पुर्तगाली संस्कृति यहाँ पे मिलती है। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। इधर केरल है। केरल जो है ना सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो केरल का है। इसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी आपका हो जाएगा तमिलनाडु आपका तमिलनाडु जो है ना इसकी राजधानी चेन्नई है। और इस तरह से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और पिंक सिटी के नाम से यानी गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। इस तरह से तमिलनाडु। और इसके बाद आते हैं इधर में अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है ईटानगर। इसकी राजधानी है असम जो है ना दिसपुर। असम में अभी जो है ना क्योंकि दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना जो है ना सामने आई है। इसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल। और देखिए मेघालय में ही जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। मेघों का घर है यानी मेघालय। मेघालय में चेरापूंजी एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और इस तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इसके बाद आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो इस तरह आपका पूरा आपका मानचित्र कंप्लीट हो गया। इससे बहुत सारे सवाल आएंगे आपका जो है ना। मेघालय के नज़दीक में एक सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। इसे यहाँ पे जो है ना कुकुट जैसा है, मतलब मुर्गे के जो ऊपर होता है मुकुट, उसी तरह जो है ना सिक्किम बसा हुआ है मुकुट की तरह। तो इस तरह से आपका मानचित्र क्वेश्चन, इसी तरह के नए वीडियोस आपको मैं लाता रहूँगा। अगर ये आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद।